Welcome to Garima GRS Education. 24 हाँ जी 24। एक गैस गामा इक्वल टू 1.5, गामा दिया है 1.5, यही है का दाब अचानक 8 गुना कर दिया जाता है। तो मान लीजिए पहले जो प्रेशर था वो P था और P2 प्रेशर कर दिया जाता है 8P, ठीक है। गणना कीजिए कि गैस का आयतन कितने गुना हो जाएगा और V2 हमको निकालना है। मान लीजिए कि इसका V1 बराबर V होगा, ठीक है। अचानक देखिए जब कोई चेंजिंग अचानक होती है, बहुत फास्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर इसमें नहीं दिया है और अगर धीमे धीमे प्रोसेस होता है तो वो आइसोथर्मल होगा। ये अचानक हो रहा है इसलिए ये प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का लगाएंगे पॉइसन्स लॉ। तो बाई पॉइसन्स लॉ क्या है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, क्योंकि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाएगा। क्या निकालना है, V2। तो V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा अपॉन P2। ये P2 नीचे आ जाएगा, इसके आ जाएगा कि नहीं। और V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 और V1 की पावर गामा। अब देखिए V2 गामा का वैल्यू रखिए 1.5 को हम कह सकते हैं 3/2, तो 3/2 V2 की पावर। P1 कितना है P और P2 कितना है 8P और V1 V और इसकी भी पावर 3/2। P से P कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसका करके देखिए क्यूब का अंडर रूट लीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, तो हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऊपर आ जाएगा V की पावर 3/2, इसका मतलब है कि V/4 की पावर 3/2 और V2 की पावर 3/2। अब ये अगर घाते समान है तो हम आधारों की तुलना कर देंगे, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा V/4। पहले आयतन V1 कितना था V, इसका मतलब आयतन कितना रह जाएगा 1/4, इसका मतलब 1/4 ऑफ प्राइमरी वॉल्यूम। अपने पहले वॉल्यूम का 1/4 अर्थात 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4 रह जाएगा। और कौन सा है 26। क्या कह रहा, एक टायर जो कि 3.375 वायुमंडलीय दाब P1 है, 3.375 वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेयर, इतना वायुमंडल है P1, ठीक है। वायुमंडल यूनिट बना ली उसने, दाब तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर था। ताप यानी टेम्परेचर, T1 कितना है 27 डिग्री केल्विन में सीधा बना लो, प्लस 273 300 केल्विन, ठीक है। अचानक फट जाता है, अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। T2 हमको निकालना है और गामा दिया है 1.5 दिया है,
अब क्या होता है, अचानक फट जाता है, जो सडनली हो जाता है, जो अचानक हो जाता है, काफी तेजी से होता है, तो हमने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। लगाई पॉइसंस लॉ, तो पॉइसंस लॉ पीवी में तो होता ही है, अब टी में भी होता है, पी और टी वाला पॉइसंस लॉ लगाइए। इसमें क्या होता है, नहीं पता? देखिए पॉइसंस लॉ ऐसा होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये तो याद ही रहता है। अब हमको क्या हटाना है, v हटाना है, तो हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, इसमें पुट कर दीजिए, तो p आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फॉर्मूला अगर भूल जाओ तो हम बता रहे हैं, तो r की पावर गामा हो जाएगी ये, और t की पावर गामा हो जाएगी, अपॉन p की पावर गामा हो जाएगी, और ऊपर से आएगा तो p की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब कांस्टेंट ही है। अभी फॉर्मूला डिजाइन करना बता रहे हैं, तो देखिए t की पावर गामा अपॉन p की पावर, ये गामा है -1 है, दोनों को जोड़ दो, गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट ही रहेगा। ये आगे इसमें डिवाइड करेगा ना, तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो फिर भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये तो बनाना फॉर्मूला बताया था, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर याद हो तो, यानी t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका मतलब हो जाएगा t1 की पावर गामा अपॉन p1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू t2 की पावर गामा अपॉन p2 की पावर गामा -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, t2 निकालना है ना, तो t2 की पावर गामा इंटू p1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू p2 की पावर गामा -1 इंटू t1 की पावर गामा। ठीक है, अब t2 की पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगा p2 की पावर गामा -1 t1 की पावर गामा अपॉन p1 की पावर गामा -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p2 अपॉन p1 की पावर गामा -1 इंटू t1 की पावर गामा। अब t2 की पावर गामा इक्वल टू p2 कितना है, देखो ये p1 है, इतना प्रेशर था टायर में, जब ये फटा तो इसमें जो एयर थी वो कहाँ मिल गई, वायुमंडल में, तो आखिरी प्रेशर कितना हो गया, वायुमंडल के बराबर, अर्थात एक वायुमंडल, तो इसको हम 1 मान लेंगे, 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि वायुमंडल में ही ले रखा है उसने P2, तो 1 की पावर, ये P2 कितना है 1 अपॉन P1 कितना है 3.375 की पावर गामा -1 इंटू T1 कितना है 300 की पावर गामा। अब गामा की वैल्यू रख दीजिए, T2 की पावर 3/2, ये गामा दिया है 1.5, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, अपॉन 1 अपॉन, देखिए ये 1.5 का क्यूब है ये, और इसका भी पावर है 3/2 -1 इंटू 300 की पावर 3/2, तो ये तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। तो T2 की पावर 3/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/1.5 की पावर क्यूब, या इसकी पावर क्यूब कर लो, कोई फर्क नहीं है, 1 की पावर तो क्यूब कर सकते हैं, 1 ही रहेगा, और 3/2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा
इसकी पावर 3 माइनस 2, एलसीएम लेंगे ना 1/2, और इंटू 300 की पावर 3/2, और T2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/1.5 की पावर कितना हो गई 3/2 इंटू 300 की पावर 3/2, इसको हटा दें। तो ये हो जाएगा T2 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 300/1.5 की पावर 3/2। देखिए इसकी पावर 3/2, इसकी पावर 3/2 है, दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/1.5 इंटू 300, तो 300/1.5 की पावर 3/2 हो गया। दोनों की पावर समान है तो बेस की तुलना कर दीजिए। T2 इज इक्वल टू 300/1.5 इम्प्लाइज दैट 3000 कर लीजिए ऊपर अपॉन 15 दुआ 30, 200, तो T2 हो जाएगा 200 केल्विन और T2 हो जाएगा 200 माइनस 273, घटा दीजिए इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा तो -73 तो आएगा डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर। और बताइए 27, चलो आ गया समझ में। क्या कह रहा, एक परमाणु को आदर्श गैस 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है। एक आइडियल गैस है, उसको एक साथ संपीड़न किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म उपक्रम, कंप्रेशन है ये तो खैर प्रसार नहीं है, तो यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के अंडर है। तो एक आदर्श गैस का टेम्परेचर दिया 17 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 हो जाएगा 17 प्लस 273, इसका मतलब 290 केल्विन, इतना ही तो हो जाएगा। अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है। प्रारंभिक आयतन V1 बराबर V मान लीजिए, तो V2 हो जाता है V/8। कंप्रेस कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कंप्रेस होने पर कम हो जाएगा। गैस का अंतिम ताप ज्ञात कीजिए। T2 हमको ज्ञात करना है और क्या दिया है गामा 5/3, गामा की वैल्यू 5/3। तो चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए क्या लगेगा पॉइसन्स लॉ, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब PV इज इक्वल टू RT से आप क्या देखेंगे कि प्रेशर का वैल्यू निकाल लीजिए, PV इज इक्वल टू RT अपॉन V। T की वैल्यू इसमें उठाइए, तो RT अपॉन V इंटू V की पावर गामा इज इक्वल टू C कांस्टेंट यानी, और RT V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये R भी इधर जाएगा तो ये भी कांस्टेंट, इसका मतलब है कि TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। एडियाबैटिक में क्या है TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है कि T1 V1 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। क्या निकलवा रहा है, अंतिम ताप निकलवा रहा है ना T2 निकलवा रहा है, तो T2 निकालिए। T2 इज इक्वल टू T1 V1 की पावर गामा -1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा
T2 इज इक्वल टू T1 और V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, और ये हो जाएगा T1 कितना है 290 और V1 कितना है V माना है और V2 कितना है V/8, उल्टा हो जाएगा V/8 और गामा कितना है 5/3 माइनस 1, T2 इज इक्वल टू, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 290, V से V कैंसिल और 8 की पावर कितनी हो जाएगी 5 में से 3 गए तो 2/3, ठीक है। और T2 हो जाएगी 290 इंटू इसका आप ये ले लीजिए या तो स्क्वायर कर लीजिए, इसका 64 हो गया, 64 का घनमूल लेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 0 0 4 नाम 36 का 6 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11, इतना केल्विन हो गया। अब T2 टेम्परेचर निकालना तो 1160 माइनस 273, 1160 माइनस 273, 10 में से 3 गया कितना 7, 5 में से 7 गया 8, 15 में से और 10 में 2 गया 8, यानी कि 887 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा अंतिम ताप। देखिए आंसर, ठीक है, ये अंतिम ताप हो जाएगा। और बोलिए, बस हो गया, ठीक, ओके, Thank you.